कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट की बहाली को लेकर बीजेपी के पार्षदों ने आज सिविक सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मेयर से मुलाकात करने की कोशिश भी की है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्षद शिखा राय मौजूद हैं। शिखा जी, क्या आपकी मेयर से मुलाकात हो पाई है या नहीं, और क्या अभी स्थिति बनी हुई है? देखिए, मुलाकात तो इसलिए नहीं हो पाई है कि वो आज आई ही नहीं है ऑफिस में। शायद उनको ये सूचना जानकारी पहले से हो गई होगी कि हम यहाँ पर अपना जो है विरोध जताने के लिए बैठेंगे। आज हम शांतिपूर्वक अपना यहाँ विरोध प्रदर्शित कर रहे थे उस विषय को लेकर के जो दिल्ली के लाखों परिवारों को छूता है, क्योंकि आप अचानक से आकर के 7,000 कर्मचारियों को ऐसे ही एक ऑर्डर से निलंबित नहीं कर सकते उनका अनुबंध, ये कहते हुए कि अब आपकी जरूरत नहीं है। वो लगातार इतने वर्षों से एमसीडी की सेवा में कार्यरत हैं और वो काम कर रहे थे, वो बहुत जरूरी काम है, चाहे वो माली के रूप में पार्कों में थे, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे। डीबीसी कर्मचारी जो लगातार इतने वर्षों से यहाँ पर, देखिए कोविड के समय में भी वो कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल करके गया। उसको प्राइज मिलने की बजाय आप उसको ये वो इनाम दे रहे हैं कि उसकी नौकरी को आप एक दिन की ब्रेक डाल रहे हैं। हमारे अक्सर हम सुनते हैं उनसे, आपका 15 साल का शासन, आपका 15, हमारे 15 साल के शासन में उनको एक दिन भी ब्रेक नहीं दी गई थी। लेकिन मेयर साहिबा ने तो ट्वीट करके भी ये जानकारी दी थी कि उन्होंने कमिश्नर से बात करी है और कहा है कि इस ऑर्डर को तुरंत रुकाया जाए और कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जाए। देखिए, ट्वीट से कभी शासन नहीं चला करता। आप अगर किसी कर्मचारी से पूछिए क्या उनको आज हाजिरी लगाने दी गई है, सारे उद्यान विभाग के कर्मचारी, उनको कोई हाजिरी लगाने नहीं जा रही। डीबीसी कर्मचारियों की अगर आज वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं तो उनका एक ब्रेक माना जाएगा। तो ऐसे में मेयर साहिबा को आज ही ऑर्डर निकालना चाहिए था और प्रत्येक अधिकारी को अभी तक किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं गया है। तो ये केवल एक तरह से राजनीति करने का। किस विभाग के कर्मचारी और कुल कितने कर्मचारी हैं? देखिए, हमारे 980 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि हमारे लाइसेंसिंग विभाग में, हेल्थ विभाग में, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट वाले विभाग में और अन्य हाउस टैक्स के विभाग में ये काम करते हैं। एक तरफ तो हम सारा डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, उनको कौन करेगा? सबके लाइसेंस रुक गए, सबके बर्थ सर्टिफिकेट रुक गए, सबके डेथ सर्टिफिकेट रुक गए हैं। इसी प्रकार सारे पार्कों के अंदर 4 दिनों से कोई कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा, तो और वहां पार्कों में कूड़ा इकट्ठा करना शुरू हो गया। एक तरफ आप एनवायरनमेंट की बात करते हो, उस दूसरी तरफ पार्कों को गंदा कर रहे हो। इसी प्रकार से डीबीसी कर्मचारी जो हमारे थे, आज एक तरफ डेंगू का प्रकोप छाने की दिल्ली के अंदर एक आशंका छाई हुई है, साथ साथ कोरोना की भी जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें डीबीसी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान था। उसको भी उन्होंने भुलाकर आज उनका भी एक ब्रेक दे दिया। ब्रेक देने से पहले अगर हाउस के अंदर उसका एक प्रस्ताव ले आते तो इस प्रकार की प्रस्ताव। अगला कदम बीजेपी का क्या रहेगा? जी बिल्कुल, हमारी ये जो मांग है इसको लेकर के हम अपना अंत तक जो है विरोध भी जताएंगे और विरोध के साथ साथ हम इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि वो अपना जो ऑर्डर है उसको वापस लें। और लिखित ऑर्डर अगर निलंबन का निकाला है, डिसकंटिन्यूएशन का, तो फिर लिखित ही ऑर्डर होना चाहिए ना। खाकरी खोली जो खोखली इनकी बातें हैं, वो तो इनके मुखिया केजरीवाल जी भी बहुत कुछ कहते हैं, अपने प्रेस स्टेटमेंट्स में भी ऐसा कुछ बोल जाते हैं। अभी भी कल बोला उन्होंने कि हमने 7 लाख लोग को नौकरियां दे दी। तो उनके बोलने से तो कोई विश्वास हमारा है ही नहीं है बोलने के ऊपर, जब तक कि कोई लिखित ऑर्डर नहीं मिल जाता। बीजेपी का साफ कहना है कि जब तक लिखित आदेश मेयर की तरफ से पारित नहीं किए जाएंगे तब तक उनका विरोध सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ प्रण शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।